हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी क्रैश कोर्स का अगला चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य। दोस्तों, इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। आपको मेन एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। दोस्तों, वहाँ पे आपको सभी विषय का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाकर जरूर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। तो चलिए देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि जनसंख्या अधिक होने से ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। तो ओवर पॉपुलेशन से क्या क्या होता है दोस्तों, एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि पर पर्सन एज विल बी रिड्यूस्ड, प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है द एज पर पर्सन विल बी मोर, प्रति व्यक्ति आयु ज़्यादा हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है द पब्लिक विल बी इन गुड हेल्थ, यानी जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। चौथा है उपर्युक्त में से सभी। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ए। एक का जो है ए जो है सही आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी, पर पर्सन एज विल बी रिड्यूस। बिकॉज दोस्तों, ओवर पॉपुलेशन जनसंख्या अधिक होने से जो है वहाँ पर पोल्यूशन भी ज़्यादा फैलेगा दोस्तों। और पोल्यूशन अगर ज़्यादा फैलेगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर व्यक्ति जो है स्वस्थ नहीं रह पाएगा, और स्वस्थ नहीं रह पाएगा तो जल्दी मरेगा। तो वहाँ का जो है व्यक्ति का आयु जो है कम हो जाती है। तो एक का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि है करेंटली द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया। तो दोस्तों, इस समय कंट्रासेप्शन के रूप में अधिक यूज होने वाली मेथड जो है इंडिया में वो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, जिसको हम इंट्रा यूटेराइन टिप्स भी बोलते हैं। तो दो का जो है सही आंसर हो जाएगा सी, इंट्रा यूटेराइन टिप्स या इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है यूज होता है लिप्स लूप का, कॉपर टी का, कॉपर 7 का, मल्टीलोड 375, LNG 20, ये सारे के सारे हैं दोस्तों इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज हैं, जो डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्स के द्वारा ही जो है जेनेटल पार्ट में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द मेन रीजन फॉर कॉपर टी बीइंग एन इफेक्टिव एंड इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज इन यूटेरस इज। तो दोस्तों, जो क्या रीजन है जो कॉपर टी जो है इफेक्टिव और इंट्रा डिवाइसेज के रूप में जो है यूटेरस में यूज होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ स्पर्म। देखिए दोस्तों, कॉपर टी जो है कॉपर आयन रिलीज करता है, जिसके कारण जो है स्पर्म का मोटिलिटी, उसकी गतिशीलता जो है कम हो जाती है, जिसके कारण स्पर्म जो है ओवम तक नहीं पहुंच पाता है और इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो फर्टिलिटी को जो है डिक्रीज कर देता है। अगला है डिक्रीज इन द वायलेंस ऑफ स्पर्म ड्यू टू रिलीज ऑफ कॉपर आयन इन द यूटेरस। तो देखिए दोस्तों, कॉपर जो है आयन जो है स्पर्म को वायलेंसी को भी बढ़ा देता है, यानी कि वेजिना के अंदर जो भी लिम्फोसाइट सेल होता है तो स्पर्म को ज़्यादा से ज़्यादा खाने लगता है। अगला है कि डिक्रीज द स्पर्म मोटिलिटी, और कॉपर आयन जो अभी ये बताइए दोस्तों कि स्पर्म के मोटिलिटी जो है उसकी गतिशीलता को कम कर देता है। तो 3 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, उपर्युक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना प्रारंभ हुई, द फर्स्ट सेंसस स्टार्टेड इन इंडिया। तो दोस्तों, भारत में प्रथम बार जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 ईस्वी में। तो 4 का जो है सही आंसर हो जाएगा बी। तो जनगणना में दोस्तों बेसिकली उस देश में कितना पॉपुलेशन, कितना लोग रह रहे हैं और कितना मेल है फीमेल का क्या रेशियो है, तो इस सभी को जो बारे में जो है जनगणना में हम देखते हैं। तो भारत में प्रथम बार जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1881 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रैपिड डिप्लेशन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू हाई डेथ रेट इज कॉल्ड। तो दोस्तों, अगर पॉपुलेशन में ज़्यादा गिरावट होती है तो उसको जो मोर्टेलिटी के कारण, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डिक्रीज, जनसंख्या अवनपन। तो 5 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सहेली जो कि मादा गर्भनिरोधक गोली है प्रयोग की जाती है। तो सहेली है दोस्तों एक प्रकार जो है कंट्रासेप्टिव पिल्स है, जिसका यूज जो है साप्ताहिक रूप से यानी वीकली में एक बार यूज करते हैं। तो 6 का जो है
सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। तो वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा ये क्वेश्चन सब, तो आप इनको जरूर देखिएगा लास्ट तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि RU 486 दवा का प्रयोग की जाती है। द ड्रग्स RU 486 इज यूज। तो देखिए दोस्तों, एक तरह का जो है ये दवा मेडिसिन है जिसका यूज जो है दोस्तों इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में भी ये जाना जाता है। तो ये जो है एवर्सन फैक्टर्स, यानी कि जब अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाता है तो अगर नहीं चाहते हैं प्रेगनेंसी को तो उसका हम एवर्सन कर देते हैं। तो एवर्सन के समय जो है दोस्तों इस दवा का प्रयोग किया जाता है RU 486 का। तो 7 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, गर्भपात कारक के रूप में। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज। तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टेरिलाइजेशन भी इसका जो है यानी बाध्यकरण, जिसके अंतर्गत हम ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी, मेल में जो है वेसेक्टोमी यूज करते हैं और फीमेल में जो है ट्यूबेक्टोमी यूज करते हैं। तो 8 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी, स्टेरिलाइजेशन भी जो है एक अच्छा मेथड है बर्थ कंट्रोल का। अगला क्वेश्चन है कि हुच कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखिए दोस्तों, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में स्थित है। ये जो है सहेली जो है मेडिसिन कंट्रासेप्टिव पिल सब ये बताए थे। तो यही गोली का जो है इन्होंने डिस्कवर किया था, जिसको शॉर्ट में हम CDRI बोलते हैं। तो यही संस्था जो है सहेली का जो है खोज किया था। तो 9 का जो है सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ डेथ इन ए पार्टिकुलर पॉपुलेशन एट ए पार्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। तो दोस्तों उसको हम मोर्टेलिटी बोलते हैं। तो 10 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, मोर्टेलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। तो रेट्रोवायरस एक वायरस का ग्रुप है दोस्तों, समूह है जो है इसके अंतर्गत एड्स HIV जो बीमारी है जो एड्स पैदा करता है ये भी आता है। तो 11 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये जो है रेट्रोवायरस करता है दोस्तों, जिसका रेट्रोवायरस का ये तो ग्रुप है, इसके अंतर्गत एक वायरस का नाम है जिसका नाम है HIV। तो 11 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, एड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्टेड। तो दोस्तों इंडिया में पहली बार जो है विश्व में पहली बार जो है इंडिया ने सर्वप्रथम जो है फैमिली प्लानिंग का जो है प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1951 1951 में जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का यूज किया था, प्रारंभ किया था। तो इसके अंतर्गत यही नारा दिया गया था कि फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत जो है बेसिकली दोस्तों कि कम से कम बच्चा पैदा करे, इसके जो है जागरूकता अभियान जो है इसके अंदर दिया जाता है। तो पहली बार जो है इंडिया जो है 1991 में जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का जो है स्टार्ट किया था। तो 12 का जो है सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग ह्यूमन फीटस। तो देखिए दोस्तों फीटस को जो है इसमें सबसे अच्छा पता करने का सबसे अच्छा तरीका है हियरिंग ऑफ हार्ट साउंड बाय द स्टेथोस्कोप। दोस्तों अगर जब फीटस अगर पल रहा रहता है तो अगर उस माँ का जो है यूटेरस पर अगर हम स्टेथोस्कोप रखते हैं तो वहाँ पे जो है धड़कन की आवाज़ सुनाई देती है, हार्ट की आवाज़ जो है सुनाई देती है। तो 13 का जो है सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि सहेली क्या है। व्हाट इज द सहेली, व्हाट इज सहेली। तो सहेली दोस्तों एक प्रकार को जो है कंट्रासेप्टिव पिल्स है और ये जो है यूज करते हैं, फीमेल के द्वारा यूज होता है दोस्तों, और एक प्रकार के नॉन स्टेरॉयडल टैबलेट भी है। तो 14 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी और सी दोनों
डी जो है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। एक एक प्रकार का नॉन स्टेरॉयडल टैबलेट भी है और प्लस ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर वुमेन, फीमेल के लिए भी यूज किया जाता है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग बर्थ कंट्रोल डिवाइस इज नॉट यूज बाय द वुमेन। तो बर्थ कंट्रोल का यूज कौन सा नहीं किया जाता है दोस्तों, निरोध का जो है यूज नहीं किया जाता है फीमेल के द्वारा, वुमेन के द्वारा। तो 15 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, निरोध, डिटेंशन। अगला क्वेश्चन है कि जन्म 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 पूर्व भ्रूण की जांचने की विधि का नाम है द मेथड ऑफ पेरेंटल फीटस इज कॉल्ड। देखिए दोस्तों, जन्म से पहले जो है भ्रूण का पता लगाने का इसमें से हम यूज करते हैं एमनियोसिंथेसिस। देखिए दोस्तों, इसका यूज पहले हो रहा था कि किसी प्रकार का जो फेटस में है कोई तो जीनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, इसके लिए जो है दोस्तों एमनियोसिंथेसिस टेस्ट का जो है प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब जो है इसका जो मिसयूज होने लगा है, अब इससे जो है सेक्स का भी पता कर लेते हैं, जिसके कारण इंडिया में जो है इम्यूनोसिंथेसिस टेस्ट को जो है बैन कर दिया गया है। बेसिकली इसका यूज करते थे कि किसी प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है fetus में, लेकिन अब इसका मिसयूज होने लगा है तो इंडिया में बंद कर दिया गया है। तो ये एक प्रकार का जो है जो टेस्ट है जो जन्म से पूर्व जो है भ्रूण का पता लगा सकते हैं इस टेस्ट के द्वारा। तो 16 का जो है सही आंसर हो जाएगा बी, इम्यूनोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन है कि प्रखनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें ये टेस्ट ट्यूब बेबी इज टेक्निक इन विच, जिसमें क्या करते हैं दोस्तों, जिसमें जो है तो अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं, टेकिंग द एग देन फर्टिलाइज इट द प्लांटिंग इट। दोस्तों सबसे पहले ओवम जो है फीमेल से लिया जाता है, फीमेल बॉडी से, और स्पर्म को मेल बॉडी से, उसको एक प्रकार का ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। जब ये जैगेट या कुछ एम्ब्रियो का रूप ले लेता है कुछ सेल तक, फिर उसको जो है फीमेल के यूटेरस में जो है ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है उसका नाम पड़ जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो 17 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन है कि जन्म नियंत्रण की एक विधि है, देयर इज ए मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल का जो है एक मेथड है दोस्तों इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जिसको शॉर्ट में हम IUDs बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर टी रोकता है। तो कॉपर टी क्या रोकता है दोस्तों, कॉपर टी जो है वो रोकता है, कॉपर टी है दोस्तों वो फर्टिलाइजेशन को रोक देता है। तो 19 का जो है सही आंसर हो जाएगा ए। तो अभी ये बताए थे दोस्तों कि फर्टिलाइजेशन को कैसे रोकता है, क्योंकि स्पर्म के मोटिलिटी रेट को जो है डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण स्पर्म जो है उभम तक नहीं पहुंच पाता है। तो 19 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, कॉपर टी रोकता है किसको, फर्टिलाइजेशन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो पॉपुलेशन के स्टडी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफी। तो 20 का जो है सही आंसर हो जाएगा डी, डेमोग्राफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है, व्हाट इज द बिगेस्ट डिफिकल्टी फेस्ड बाय द ह्यूमंस। देखिए दोस्तों, इस समय जो है सबसे ज़्यादा जो है डिफिकल्टी फेस किया जा रहा है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोनेशन, जनसंख्या विस्फोट। तो 21 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेजर्स फॉर चाइल्ड बर्थ कंट्रोल। तो देखिए दोस्तों, चाइल्ड बर्थ कंट्रोल को जो है रोकने का क्या उपाय है, इसमें से कौन कौन यूज करते हैं, कौन कौन से मेथड, हार्मोनल मेथड। तो हार्मोनल मेथड के दोस्तों अब ये बताएं कि विभिन्न प्रकार का पिल्स है, जो जैसे कि प्रोजेस्टेरोन एक प्रकार का पिल्स है जो हार्मोन के कॉम्बिनेशन से जो है बना रहता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना रहता है। नेचुरल मेथड है, तो नेचुरल मेथड के अंतर्गत जैसे कि दोस्तों अगर कोई पार्टनर सेक्स करता है इंटरकोर्स के दौरान जो है जब इजेकुलेशन होते रहता है उससे पहले जो है पेनिस को जो है बैक खींच लेते हैं, तो ये भी एक प्रकार का नेचुरल मेथड है। और इसके अलावा है जो जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो उस समय भी हम कुछ सावधानी बरत करके जो है कंट्रासेप्शन यानी कि चाइल्ड बर्थ को रोक सकते हैं।
अगला है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार का जैसे डिवाइसेज जैसे कॉन्डोम है जो मेल और फीमेल दोनों के द्वारा यूज किया जाता है। तो इनमें से जो है यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बैस का डी। इनमें से सभी जो है चाइल्ड बर्थ कंट्रोल को जो है रोक सकता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ, द फर्स्ट ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाज कॉज्ड बाय। तो प्रथम बार जो दोस्तों ह्यूमन पॉपुलेशन में वृद्धि आई तो उसका मेन कारण था एग्रीकल्चर, कृषि। पहले ज़माना में दोस्तों सबसे ज़्यादा पहले लोग सब सारे कृषि करने लगे, जिसके कारण अन्न का कोई दिक्कत नहीं था और जिसके कारण जो है मानव जो है उसका जो है जनसंख्या विस्फोट हो गया। तो 23 का जो है सही आंसर हो जाएगा ये कृषि। अगला क्वेश्चन है कि मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है, व्हाट प्रिवेंट ओरल कंट्रासेप्शन इन फीमेल। तो ओरल कंट्रासेप्शन फीमेल में दोस्तों वो जो है ओवुलेशन को रोक देता है। जो भी ओरल कंट्रासेप्शन पिल्स लेता है वो बेसिकली ओवुलेशन यानी अंडोत्सर्जन को रोक देता है। तो 24 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, ओवुलेशन। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो है लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों 24। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।